अब मैं दो चार बातें जो मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको पता होंगी, लेकिन अब मैं दो चार बातें, कुछ मशवरे स्पेसिफिक किस्म के कि हम अपनी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है उसके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं या उसके अंदर हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कुछ स्पेसिफिक मशवरे मैं आपको दूंगा। सबसे पहला मशवरा, रिस्पॉन्स टाइम बढ़ा दीजिए। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? कुछ लोगों का रिस्पॉन्स टाइम माइनस में है। माइनस पता है क्या है? माइनस का मतलब क्या है? जीरो रिस्पॉन्स टाइम ये है, तुमने फिजिक्स के पर्चे की तैयारी कर ली? हाँ कर ली। ये रिस्पॉन्स टाइम कितना है? जीरो। तुमने फिजिक्स हाँ कर ली, ये माइनस है, मतलब उसका सवाल भी पूरा नहीं हुआ, यानी जो उसकी स्पीकिंग स्पेस थी उस पर आपने चढ़ाई कर दी। तो ये माइनस में है। या एक और चीज है, बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम आउटवर्ड रिस्पॉन्स टाइम तो जीरो पे रखते हैं, लेकिन अंदर से एक रिस्पॉन्स जनरेट कर लेते हैं माइनस में। यानी उसने बात करनी शुरू की है, मेरे अपने जहन में उसका एक ठक करके ना, ऐसा होता है जब सामने वाला कोई सवाल कर रहा है और मेरे जहन में उसका एक रिएक्शन पैदा हो गया है, तो होता यह कि मैं बाकी सवाल को सुनता नहीं हूं। ये बात क्लियर हो रही है? तो अभी ये जो करना क्या है, रिस्पॉन्स टाइम बढ़ाना है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं, रियल लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस का बहुत ज्यादा इन्हिसार इस बात पर है कि ना सिर्फ ये कि आप रिस्पॉन्स टाइम आपका बढ़े, बल्कि आप किसी क्वेश्चन या किसी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए कुछ टाइम बाय करने में कामयाब हो जाए। आप एक मीटिंग में हैं, आप किसी फोरम पे हैं, आप किसी सिचुएशन में हैं, आपसे सवाल हो गया, ये बताइए ये कब मिलेगा, ये कब होगा, यूं क्या होगा? आपने कहा आपका सवाल बहुत अच्छा है, इस चीज पे हम गौर करेंगे, मुझे इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करनी है, मैं इसके ऊपर कुछ काम करूंगा, मैं इस वक्त प्रिपेयर्ड नहीं हूं इस सवाल का क्योंकि मेरे पास वो पूरा डेटा नहीं है, तो मुझे 2 दिन दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आई विल गेट बैक टू यू। अगले 48 आवर्स में मैं आपके जो आपकी क्वेरी है उसके ऊपर मैं कंसर्न बंदे से मशवरा करूंगा, कंसल्ट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह आपको इसका जवाब दूंगा। आप समझ रहे हैं बात? यानी अब आप सोचिए कि एक रिस्पॉन्स, एक सवाल है, तुम शादी कब करोगे? कभी नहीं। कमाना कब शुरू करोगे? आपको क्या? मेरी लाइफ, मेरी मर्जी, तुम कब कमाओगे? आपसे नहीं मांगूंगा, आप परेशान नहीं। इस किस्म के रिएक्शन से मसला तो हल नहीं हो रहा। बात वाज़ेह हो रही? रिस्पॉन्स टाइम। तो एक तो उसी सिचुएशन के अंदर आप उस सवाल को प्रोसेस करते हैं और आप देखते हैं कि इस सवाल को मैंने कैसे अटेंड करना है और क्या मुझे कुछ टाइम बाय करना है इनसे और मैं कुछ बाद में इसको जवाब दूं। यह बात वाज़ेह हो रही है? दूसरी बात, सामने वाले की इंटेंट को बुरा जाने बगैर, लेकिन सामने वाले के सवाल पर जो आपको बात ठीक नहीं लगी है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। सामने वाले ने कोई अमल किया, कोई बात कही, कोई बिहेवियर शो किया, आपने उसकी किस चीज पे, इंटेंट पर, वो तो मेरे बारे में बुरा ही चाहता है, वो तो कोई मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, ये नहीं करना। उसकी इंटेंट को जज नहीं करना, उसकी इंटेंट के बारे में नेगेटिव नहीं होना,
लेकिन उसने एक अजीब सा सवाल किया, सब लोगों के सामने उसने एक ऐसी सवाल कर लिया, कोई ऐसी बात कर ली, तो बाज़ औक़ात उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है, भाई एक्सक्यूज मी, आप उसे बताइए कि ये चीज ऐसे नहीं कीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये बात आपको क्या अच्छा नहीं लगता, ये अच्छे अंदाज से बता सकें, ये है बहुत बुनियादी सलाहियत। तो मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, आपको क्या अच्छा नहीं लगता, ये बात आप कितने अच्छे अंदाज से सामने वाले को बताने की सलाहियत रखते हैं। इसके लिए एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज टेक होम आप समझ लें कि आपके लिए टास्क है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप कोई ऐसी 3 चीजें सोचें जो आपको अच्छी नहीं लगती, कोई 3 बिहेवियर्स हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते, और उनके बारे में आपने सामने वाले बंदे को ये बताना है कि ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसको ऐसे बताना है कि उसे बुरा ना लगे, लेकिन उसे मैसेज मिल जाए कि ये मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरा रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, हमारी दोस्ती खत्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम उसे ये कन्वे कर दें कि भाई साहब ये आप मतलब इसका ख्याल करें भाई। अच्छा, इसका जो सबसे आला सतह है वो ये है कि आप ह्यूमर, एक ऐसा ह्यूमर जिसमें आप किसी को हिट ना कर रहे हो, हर्ट ना कर रहे हो, ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है। लेकिन आपका ये राइट है, बल्कि आपका राइट नहीं, आपकी ये नीड है कि बात सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें आप सामने वाले को बताएं कि भाई थोड़ा सा ख्याल कीजिए, ये चीज मुझे थोड़ा सा, ये बात क्लियर हुई? यस, कुछ यहाँ पे कहना चाहूंगा। जी जी प्लीज। ये आपने बिल्कुल बजा बताया। मेरा ख्याल है कि इसका ये है भी बड़ी पुरानी कहावत है कि सच कड़वा नहीं होता, उसके कहने का अंदाज कड़वा होता है। ये हम सब ने समझना है, तो यही मेरा ख्याल पूरे उसकी जान। सच कड़वा नहीं होता, वो बंदा कड़वा होता है जो सच बोल रहा है, उसकी वजह से मसला होता है। बहुत बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत बहुत शुक्रिया। सच कड़वा नहीं होता, उसके कहने का अंदाज कड़वा होता है, हम कड़वे हो चुके होते हैं, लिहाजा ये अजीब सा मसला पैदा होता है। तो ये जो मैं आपसे क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, ये एक्सरसाइज आपने अपने साथ करनी है। आपने ऐसी कोई 1 या 2 सिचुएशंस, ये फैमिली में भी हो सकती है, दोस्त के साथ भी हो सकती है, आपने उसको ये कन्वे करना है कि भाई ये चीज मुझे, मतलब आप उसे बता सकते हैं, क्लियर हो रही है बात, लेकिन अच्छी तरह बताएंगे, अच्छे अंदाज से बताएंगे, ठीक है। तो ये दूसरी बात हो गई, और उसमें आप उसकी इंटेंट को बुरा नहीं समझ रहे, ठीक है। हाँ, तीसरा मशवरा मेरा ये है कि अपने साथ कुछ वक्त गुजारें। आपकी लाइफ में जो पब्लिक लाइफ है ना, और आपका जो सॉलिट्यूड है, इसके अंदर बैलेंस होना चाहिए। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त ये पैदा हुआ है हमारे आज की दुनिया में कि जो सॉलिट्यूड है उसकी प्योरिटी, उसकी सैंक्टिटी, वो बहुत बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हुई है। हम अपनी तन्हाइयों में, पहली बात तो ये कि हमें तन्हाइयां काटती हैं। आप में से कितने लोग अकेले टाइम को इंजॉय नहीं करते, मतलब उनको दिल चाहता है बस कोई हल्ला गुल्ला हो, पब्लिक बैठी हो, दोस्त हो। देखें, बीइंग अलोन एंड नॉट फीलिंग लोनली, यह है सेहतमंद नफ्सियात। तन्हाई अच्छी लगे, लेकिन आप आदम बेजार ना हो, यानी इंसान आपको बुरे ना लगते हो, लेकिन आप इंसानों की कंपनी भी खूब, मतलब दोस्तों के दोस्त हैं, दोस्तों में खूब बातें करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ अपनी लाइफ में एक टाइम है जिसमें आप जरा सा, मतलब कुछ फ्री टाइम है जिसमें आप पर्सनल रिफ्लेक्शन का आपको मौका मिलता है। इस वक्त प्रॉब्लम ये हुआ है कि हम बिल्कुल अपने आप को अकेला तो छोड़ते ही नहीं है, हमारी तन्हाइयों का एक साथी है जो हमारे साथ चलता रहता है।
क्या ख्याल? एक बंदा रात की तारीकी में, तन्हाई में, अल्लाह ने उसे तौफीक दी, फजर से पहले उठ गया, ऐसी उसके दिल में ख्याल आया, चलो यार बड़ी मैंने अहमियत और फजीलत सुनी है तहज्जुद की, तो आज ऐसा करता हूँ तहज्जुद पढ़ लेता हूँ। तो 2 रकत तहज्जुद के लिए उसने खड़ा हुआ, तहज्जुद पढ़ी। दूसरी रकत में ही उसे एक ख्याल परेशान करने लगा कि ये मैं किसी को बता ही नहीं रहा कि मैं तहज्जुद पढ़ रहा हूँ। जैसे ही उसने सलाम फेरा, फौरन उसने खोला, फीलिंग ब्लेस्ड, ऑफरिंग तहज्जुद। कमाल है यार, कमाल है। मतलब समझ से बाहर है ये कर क्या रहा है। ये जो हमारे अंदर से एक परेशानी होती है ना, यानी कोई आइसक्रीम या कोई ऐसा तजर्बा, कोई मतलब कोई भी ऐसी, कोई अच्छी किताब पढ़ रहे हो, कोई अच्छी चीज, कोई अच्छी चीज सुन रहे हैं और मतलब अपने लिए सुन रहे हैं, बगैर बताए, बगैर ऐलान किए भी कोई अच्छा काम कर सकता है इंसान, और वो भी अच्छा होता है काम वो काम भी अच्छा हो सकता है जिसका कोई ऐलान ना किया जाए। ये बात क्लियर हो रही है? ये काम नहीं हो पा रहा, तो हमारी जो सैंक्टिटी और प्योरिटी और कंप्लीटनेस ऑफ सॉलिट्यूड है ना, वो बुरी तरह अफेक्ट हुआ है। वो कामिल तन्हाई नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ पोस्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ लाइव हो रहा है, कुछ इधर डाल रहे हैं, कुछ उधर डाल रहे हैं, कुछ अपनी सेल्फी चल रही है। ये कुछ फ्री टाइम अपने लिए निकालने की जरूरत है। ये मेरे 3 मशवरे, बहुत सारे मशवरे हो सकते हैं, बहुत सारे आपके पास माशाल्लाह हैं, आप लोग खुद भी अभी बताइएगा। अभी मैं अपनी बात मेरी कंप्लीट हो गई, मैं जरा समअप कर लेता हूं कि मैंने किया क्या है। मैंने 5 सवालात पर मुश्तमिल एक एक्टिविटी करवाई और मैं चाहूंगा कि बाद में भी आप इस एक्टिविटी को सोचें। इसके अलावा मैंने साइड लाइंस में कुछ सवालात और किए जो आपके सोचने के लिए, जिन पे आप बाद में गौर करेंगे। और इसके साथ मैंने फिर 3 स्पेसिफिक मशवरे दिए। मशवरे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मशवरे मैंने ये सोचा कि मैं कोई ऐसा मशवरा दूं जो ज़रा हाई स्कोप है और आप मतलब हर सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप कर सकते हैं। तो एक है रिस्पॉन्स टाइम, दूसरा क्या है कि जजमेंटल माइंडसेट से अपने आप को निकालना है, दूसरे की इंटेंट पे कोई बदगुमानी नहीं करनी और उसे बुरा फील कराए बगैर जो चीज़ आपको बुरी लगी है वो आप बहुत पोलाइट मैनर में, अच्छे अंदाज में उसको बता सकते हैं। ये सलाहियत, ये चीज़ सीखनी है। और तीसरी चीज़ मैंने ये कही कि अपना जो फ्री टाइम है और सॉलिट्यूड है या पर्सनल टाइम है, उसकी क्वालिटी, उसको सोचना है और वो एक बैलेंस होना चाहिए इंसानों से मुलाकात का और अपने साथ मुलाकात का। ये बात समझ आ रही है? अभी हुआ ये कि हमारी जिंदगी बहुत ऑक्यूपाइड हो गई है और अगर उसमें फ्री टाइम आता है तो हम फ्री नहीं होते। हमें मुस्तकिल एक इंटरटेनमेंट चाहिए, मुस्तकिल कोई विजुअल चाहिए, मुस्तकिल एक मूविंग स्क्रीन चाहिए। तो हम बस कुछ नहीं तो बस ऐसे ही लगा लेते हैं कुछ, और चलो कुछ नहीं तो बस इसको देखना शुरू कर दो। बेचैनी है। क्लियर हो रही है बात? तो इसके लिए कुछ टाइम निकालिए। तो अब यहां तक मैंने जो गुफ्तगू की है इसको अब हम यहां रोकते हैं। अब आपसे आपके क्वेश्चंस या आपका कोई पॉसिबल इनपुट, जो बातें अब तक हुई हैं इसमें कोई कंट्रीब्यूशन, कोई बात जो मैंने एक्टिविटी कराई थी उसके ऊपर आप कोई चीज अपनी बताना चाहें वो आप कर सकते हैं। अपना इनपुट भी दे सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं। ठीक है जी? यस।